औरंगजेब को लेकर तीखे बयानों के बाद अब छत्रपति संभाजीनगर में बनी मुगल बादशाह की कब्र को हटा देने की मांग काफी तेज हो गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र खोदने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद औरंगजेब के मकबरे और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। मकबरे पर जाने वालों की जानकारी ली जा रही है, उनके फोन नंबर लिए जा रहे हैं। इस सुरक्षा और चौकसी के बीच महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर राजनीतिक संग्राम तेज हो रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। विपक्षी औरंगजेब को लेकर हो रहे विवाद के बहाने महाराष्ट्र सरकार को घेर रहे हैं। अभी कहाँ हूँ? अभी खुलताबाद, यानी कि जहाँ औरंगजेब मुगल सम्राट थे, उनकी जो कब्र है वो कब्र के बाहर ही खड़ा हूँ। रूटीन तो आज यहाँ चालू है, लेकिन पुलिस अब ज़्यादा डिप्लॉय कर दी गई है और अलग अलग जगहों से लोग यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए। लेकिन आप इस तरफ देखोगे तो जैसे पुलिस जो फोर्सेस है, SRPF हो या फिर महाराष्ट्र पुलिस हो या फिर छत्रपति संभाजीनगर की पुलिस, ये सब पुलिस फोर्सेस यहाँ डिप्लॉय कर दी गई है और तैनाती के बाद ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अलग से ज़्यादा जो फोर्सेस होती है वो भी लाई गई हैं, ताकि हिंदुत्व के जो लीडर है जिनकी ये सब मांग है कि इसे डिमोलिश करना है या फिर इसे रिमूव करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। पुलिस प्रशासन ने औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि अब महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग उठ रही है। संभाजीनगर के साथ साथ नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, अमरावती जैसे शहरों में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। औरंगजेब का उल्लेख महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में इसलिए बार बार आ जाता है क्योंकि इस मुगल बादशाह का सामना छत्रपति शिवाजी से हुआ था। वो शिवाजी जी महाराज मराठा मान सम्मान के सबसे बड़े नायक रहे और इसीलिए औरंगजेब की कब्र को हटाने का मामला विधानसभा में भी उठा और अब इस पर लगातार राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ओर से बयानबाजी हो रही है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की औरंगजेब से तुलना की तो नया विवाद शुरू हो गया। जाहिर है औरंगजेब ने खुद के भाई को मारा, खुद के पिताजी को जेल में रखा, छोटे भाई को भी उन्होंने मारा और कुल मिला के औरंगजेब का सारा प्रशासन क्रूर था और उतनी ही क्रूरता आज भी महाराष्ट्र में चल रही है। इसलिए दोनों की तुलना जो है वो लाजमी है। और औरंगजेब की कब्र की जैसे बात हो रही है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है वो अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत की आजादी को रोकने वाले और क्रूर अंग्रेजों को साथ देने वाले जो लोग हैं उनकी भी जो यहाँ पे कब्र होगी, पुतले होंगे, समाधियां होगी, उसको लेकर भी क्या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी ऐसा आंदोलन करने वाला है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा टारगेट किया है। औरंगजेब तो एक क्रूर शासक थे, एक फैनेटिक रूलर, जिन्होंने हिंदूज और हिंदू के ऊपर एक सवाल प्रश्न चिन्ह उठाया भारत के ऊपर। और वहां आप इनको कंपेयर कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड केपेबल डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस को। मैं मानती हूं कि ये बिल्कुल बचपना है। औरंगजेब ने हिंदूज को खत्म किया, मंदिरों को खत्म किया, टैक्सेस को इम्पोज किया। औरंगजेब के कब्र को लेकर जारी विवाद के बहाने महाराष्ट्र कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठा रही है। वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना औरंगजेब की कब्र को मराठाओं के शौर्य का स्मारक बता रही है। देश नहीं, पूरे विश्व में छत्रपति शिवाजी महाराज को मानवंदना दी जाती है। एक योद्धा थे, इसके सामने झुके नहीं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र जरूर है। मैं मानता हूँ ये मराठों की एक शौर्य का स्मारक है। इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे, लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले अपने किए वाले पाप की कब्र खोदो। पहले जो बातें औरंगजेब की होती है उस काल की 400 साल पुराने कब्र को
कब्र को लेकर घमासान करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। 27 साल औरंगजेब यहाँ रहा तो उसने इस राष्ट्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब मरने के बाद में उसका कब्र को खोद के आपको क्या मिलेगा? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग जोर पकड़ रही है और इसे लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इस सब के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को कड़ी चेतावनी दे दी है। या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही, हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। तर या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही।